कोंढव्यातील अलिफ टावर येथील मोहसिन शेख, काशिफ सय्यद यांच्या सभेला मतदारांचा जोरदार प्रतिसाद मिळाला। एकूणच प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये काँग्रेस पक्षाची ताकद वाढत असून आगामी निवडणुकीत ही लढत अधिकच चुरशीची होण्याची चिन्हे दिसत आहेत। मोहसिन भाई की अम्मी तस्लीम हसन शेख, मजहर भाई की बहन आसिया मनियार और ताज भाई की अम्मी तहजीब सिद्दीकी मेरे साथ में कोंढवा कौसरबाग के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आप लोग का जो एरिया है ये अशरफ नगर 5 नंबर भी बोला जाता है इसको। ये वो एरिया जो है कोंढवा का सबसे पिछड़ा एरिया है। सही बात है ना? ये एरिया पिछड़ा क्यों हुआ? आपने देखा होगा कि लगातार यहाँ पे जो है बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स रहे हैं जिन्होंने आपको कॉर्नर किया है। यहाँ तक कि यहाँ पे ड्रेनेज लाइन के पाइप्स आए लाके रख के ये लोग उठा के लेके गए हैं। सही बात है ना आपा? यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कचरा देखेंगे तो आप जगह जगह पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है। अभी बीच में मैंने यहाँ से पीछे से कब कचरा उठाया था, वो हॉस्पिटल है क्या के पास पूरा कचरे की सफाई किया था मैंने वहाँ पे, लेकिन बाद में देखा कि वापस से वहाँ पे कचरा जमा होने लगा। मैंने अभी उस दिन वापस दौरा किया था तो कचरा जमा हो गया था। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं ये यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहते। इनको सिर्फ आपका वोट चाहिए, काम नहीं करना है, सिर्फ वोट चाहिए। तो अभी देखेंगे तो बीजेपी ने इनका एक डुप्लीकेट उम्मीदवार यहाँ छोड़ा है, वो है तुतारी। सही है, तुतारी मालूम ना बीजेपी में चली गई है, तो वो डुप्लीकेट उम्मीदवार अभी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कभी आपके पास कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्ग के लिए ही बनी है। पिछड़े वर्ग का साथ देना, वहाँ पे काम करना, वहाँ के लोगों को सहूलियत पहुँचाने का काम जो है वो हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। अब देखेंगे तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ जनाब यहाँ पे आए थे और आके बोले थे कि सबसे पहले हम यहाँ पे फंड पास करेंगे और यहाँ पे हम रोड की मरम्मत और लाइट बिजली सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे लोग जब आए, वो यहाँ पीछे हमारे जो नीचे की गली है वहाँ के नगर सेवक रहे हैं, वो जब उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट करेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए वो एक जुमला जो है आपके पास छोड़ के जाते हैं। ये हम लोगों के हक का चिन्ह है, ये आप लोगों के बीच में आया और आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ के वजह से मेरे अम्मी तस्लीम हसन शेख इनको उम्मीदवारी यहाँ पर मिली और मैं आपके बीच में मुझे खिदमत करने का मौका मिला। तो इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों को आपके जो भी छोटे बड़े मुश्किलात है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं इंशाअल्लाह वो पूरा करके दूंगा। मैं आपके सामने वादा करता हूँ। और ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेरी बहन रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे मेरे बहन भाई, ये एक मेरा घर है यहाँ पे रहने वाले। और ये यहाँ पर मुझे बार बार आना है और इंशाल्लाह आप लोग मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आप लोगों के बीच में इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा और आप लोगों के साथ में खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मुझे भी आगे 4-5 मीटिंग्स है, सभा है, तो मैं आप लोगों को फिर से बोलता हूँ। मेरे अम्मी तस्लीम हसन शेख, मेरे अम्मी का नाम है, उनका 4 नंबर का बटन है, पंजा उनका चिन्ह है, कांग्रेस उनकी निशानी है, उसका चिन्ह है हाथ का पंजा। उसके सामने का बटन दबाओ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुनकर दो। दूसरा आसिया आपा मनियार, तीसरे उम्मीदवार हमारे काशिफ भाई सैयद और चौथे उम्मीदवार हमारे तहजीबा आपा सिद्दीकी। ये लोगों को आप उनके सामने पंजे का निशानी रहेंगी उनके नाम के सामने, उसके सामने का बटन दबाने का और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनकर देने का। इंशाअल्लाह आप लोग उनको चुन के दीजिए, मैं उन लोगों से काम भी करा के लूँगा और वो लोग भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह काम करने के लिए आए और आप लोगों की जो भी मुश्किल काम है, जो भी परेशानी, इंशाल्लाह उसके बीच में ये चारों उम्मीदवार खड़े रहेंगे। मैं इतनी बात बोलता हूँ
और आपके सामने इतनी बात बोल के मेरे बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। देखो, समस्या हमारे यही हमारे बस्ती के है, कचरे का और लाइट का, पानी का, ड्रेनेज का, यही सारी समस्या है। और सारे हमारे बस्ती में जो छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है खाने को मतलब हर जगह कचरे का ढेर लगा रहता, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। 15 साल से यहाँ बीजेपी का नगर सेवक है और इसलिए ध्यान नहीं देता कि ये मुसलमानों की बस्ती है। और हम लोग ने उनको वोट दे करके और जिताए, और जिता करके आज तक हमको पूछते तक नहीं आया कि भाई तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है क्या। 2-2 दिन आड़ पे पानी आता। हम लोग यहाँ पानी का वो लगा है, वहाँ पे जा करके पैसे से पानी ला करके हम पीते। तो अभी इलेक्शन आ रहे, तो अभी आपका मतलब क्या डिसीजन रहेगा इस बार? नहीं, हमारा डिसीजन है जो हमारे बीच में हमारे मौसम भाई आए ले, हम उनके ऊपर भरोसा और विश्वास जताते हैं कि वो हमारी समस्या को हल करेंगे। क्रमांक नंबर 19 आश्रम नगर 5 नंबर ये लेन है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, आश्रम नगर में जो कांग्रेस आ गई मोहसिन भाई, उनका इधर बहुत से बड़ी सभा हुई है और हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस को लाई इस बार जीता के। आपके एरिया की क्या क्या समस्याएं हैं कि जो आप सुलझाना चाहते हैं? जैसे कि देख सकते हैं आप, पीछे साइड में कचरा बहुत गिरा है, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का समस्या है, जो यहाँ से पानी जो है नीचे ग्रीन पास तक पानी चले जाता है। फिर जैसे कि रोड का है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ तक जो आमदार खासदार यहाँ तक के अभी तक कोई आया नहीं। 12 बजे 3 बजे पानी छोड़ते हैं और आमदार खासदार यहाँ तक के एक से बार आए तो कोई एक बार नहीं आया। इलेक्शन के पूछते ही आते हो और वादे करके चले जाते हैं, और इधर के हाल अभी तक कुछ सुधरे नहीं है। इसलिए हम आगे चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस आएगा और जनरेशन को मौका मिले। अलीप टावर 20 नंबर वार्ड नंबर, यहाँ पे कचरे का बहुत समस्या है और ये कचरे का जो है ये सुधार नहीं आ रहा है। सिर्फ बोल के चले जाते हैं हो जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं होता है। और रात में पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि जब सोने का वक्त रहता है 3-4 बजे के टाइम पे पानी छोड़ते हैं, तो वही करना है। रात में 3-4 बजे सोने का टाइम रहता है, वो टाइम में उठ के पानी भरते हैं। पानी ये करना बहुत समस्या है। इधर ड्रेनेज का समस्या है, बहुत से ऐसे हैं, और लाइट वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है और बोलते जाते ये करेंगे वो करेंगे। इंशाल्लाह ये बारी हमको कांग्रेस को लाना है, काशिफ भाई को लाना है, मोहसिन भाई अम्मी को लाना है, और तहजीब सैयद और सिद्दीकी को सबको लाना है। इंशाल्लाह कुछ सुधार आएगा, नवे चेहरे लाना है इस बार, क्योंकि जूने चेहरों से तो काम नहीं हुआ, खुद का बनाया उन्होंने, अब नवे लाना है। आप लोगों से अपील करता हूं, जो 19 नंबर वार्ड कौसरबाग में सभी लोगों से अपील करता हूं, देखेंगे अभी हमारे बीच में तुतारी घूम रही है। वो तुतारी नहीं है, वो बीजेपी के एक विंग है। अभी घड़ियाल को बोलेंगे, घड़ियाल बीजेपी को सपोर्ट करती है, अब तुतारी घड़ियाल को सपोर्ट करती है। तो आप समझिए, मैं कोंडवा के आवाम के लिए खास करके ये बात बोल रहा हूँ, अब समझिए इस बात को कि तुतारी यस बीजेपी, अगर हमारा वोट तुतारी को जाता है तो हमने समझो बीजेपी को वोट दिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, तुतारी से बचिए, क्योंकि ये लोग गुमराह करने वाले, यहाँ के कोंडवा को, मुसलमानों को हमेशा गुमराह किया इन लोग ने, विकास के नाम पे गुमराह किया। ये आश्रम नगर जो हम यहाँ पे खड़े हैं, इससे पहले हम विधानसभा में जो इलेक्शन हुए थे, यही तुतारी वाले हमको बोल रहे थे, तुतारी बोलता हूँ ये घड़ियाल में थे, अभी तुतारी में गई है, क्योंकि इनके सीट को खतरा हुआ बोल के तुतारी में गए कि आश्रम नगर में जिता के लाओ घड़ियाल को विधानसभा में, हम ये जो भी मुद्दे होंगे यहाँ पे हम करेंगे। यही वो गौसर मस्जिद का चौक था जो यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने जबान दिया था आश्रम नगर को, विधानसभा में हमने आमदार जिता के दिया। जीतने के बाद में आज तक वो घड़ी वाले या तुतारी वाले यहाँ पे आके काम नहीं किए। क्यों, आप जब आप इलेक्शन होंगे जब भी आश्रम नगर को याद करेंगे। मैं पार्टी सोशल डेमोक्रेट पार्टी तरफ से ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आश्रम नगर का रहवासी हूँ। ये मेन अहम बात है कि मैं आश्रम नगर रहवासी हूँ। इस बात को बोलते हुए मैं बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैं सबसे कोंडवा के रहवासी से बोलना चाहूँगा, कांग्रेस को सपोर्ट करिए, चारों उम्मीदवारों को जिताइए, और जिताना है, लीड से हमको जिताना है, ताकि ये तुतारी वालों के आंखों पे पर्दा जो है वो निकल जाना चाहिए,
जो लोगों के आंखों पर पर्दा इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, मैं अपनी बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।